ये पीड़ादायक परिस्थितियां हैं कि विधायक को पिछले 2.5 वर्षों से अपने क्षेत्र की मांग को जिन अधिकारियों के समक्ष रखना था, संवाद करना था, उनसे लगातार संवाद किया, उन तक अपने मसले पहुंचाए, टेलीफोनिकली पहुंचाए, डिप्टी कमिश्नर्स एसडीएम्स के साथ मिलकर मौके पर जाकर उन परिस्थितियों को उनको वाकिफ़ करवाए। वो सब जानते हैं जो उनसे त्रुटियां हुई हैं, समय बहुत दिया गया उनको। विधानसभा के पटल पे एक बार नहीं बल्कि हर सेशन के अंदर प्रमुखता के साथ इसी मसले को उठाया। क्लाइमेट चेंज एक वजह हो सकता है कि डिजास्टर हो रहे हैं, लेकिन जो मानवीय हस्तक्षेप हुए हैं वो बड़ा पीड़ादायक हैं और उसका निर्णायक उसका जो निपटारा है वो मंत्रालय को करना चाहिए। मेरी केंद्रीय मंत्री जिनके हम बड़े आदर करते हैं, पूरे भारतवर्ष में जिनका अपना रसूख है, नाम है, जिनको एक उम्मीद के साथ हम देखते हैं, हम उनसे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और इन अधिकारियों को यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म ही कर दिया है, जिन अधिकारियों ने यहाँ पर कई तरह की अनियमितताएँ कर रही हैं, ये प्रोजेक्ट इन अधिकारियों के होते हुए पूरे नहीं हो पाएंगे। और ज़मीनी स्तर पर ये कोई विचारधारा का प्रश्न नहीं है, ये संविधान का प्रश्न है और ये मौलिक अधिकार है जनता का कि जनता को स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, और दोनों से वंचित है केवल इस रोड की वजह से। हमारे मरीज अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, 5 स्कूल टूट चुके हैं, 2.5 करोड़ रुपए की पानी की स्कीमें मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, मेरा पीडब्ल्यूडी का दफ्तर ख़त्म हो चुका है, मेरा बिजली और 33 केवी का जो वो सबस्टेशन है वो ख़त्म हो चुका है, मेरा क्षेत्र के अंदर लगभग 22 पंचायतें सीधे सीधे तौर पे प्रभावित हो रही हैं। लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपने वापसी में अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हालात बड़े विकराल हुए हैं और मैंने बड़े लंबे समय तक बड़ा धैर्य दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, राजस्व मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, सबने आके स्थितियों को देखा है। और मैंने 18 दिन पहले, 20 दिन पहले विधानसभा के अंदर लगभग 350-400 लोगों का एक बड़ा पुलिंदा जिनके मसले हैं विद फ़ोन नंबर मैंने वहाँ पर रखा। लेकिन इन सेंसिटिविटी देखिए आप इन अधिकारियों की, इन्होंने आज तक हमसे कभी व्यक्तिगत तौर पे पूछा भी नहीं कि सर किन बातों को आप हाईलाइट कर रहे हो, किन बातों को आप उठा रहे हो। ये इस तरह से चलाते हैं जैसे भारत ये चलाते हैं। भारत संविधान चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता। और व्यक्ति जब इस बात को समझ ले, उसके दिमाग में ये बात हावी हो जाए कि मैं इसको रोड को बना रहा हूँ, मैं इस रोड को चला रहा हूँ, मैं इस भारत को चलाता हूँ, तो उसकी गलतफहमी है। हम इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आज महात्मा गांधी जी की छत्र छाया में यहाँ बैठे हैं। मांग तो ये कि जो 450 लोगों को आपने उनके लिए मुआवजा, सही प्रबंध मुआवजे का नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, इन अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना रुख से इस 2.5 वर्षों के अंदर इस रोड को, सिंगल रोड नहीं था, ये बढ़िया रोड था, इसको तबाह कर दिया। हम इन अधिकारियों के साथ मिलकर अब काम नहीं कर पाएंगे, इनको हटाया जाना चाहिए। हमारी मांग ये भी है। और हमारी मांग ये है कि जो हमने व्यक्तिगत तौर पे पैदल चलकर जिन मसलों को कलमबद्ध किया है, जिन मसलों को बाकायदा एक साइट के हिसाब से डिसाइड किया है, उन सब साइट्स को ठीक करने की जिम्मेवारी मॉर्थ ले, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी मंत्रालय ले। और मंत्रालय हिमाचल प्रदेश और भारत की जनता का प्रतीक है। ये अधिकारियों का मसला नहीं है, ये मसला जो है वो मंत्रालय को निपटाना है, जिस मंत्रालय को संविधान ने हम लोगों की सेवा के लिए स्थापित किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।